नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मेरे साथ निपुण जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, लेखक हैं और शिक्षाविद हैं। बहुत स्वागत है निपुण जी आपका। हम बात करने वाले अमेरिका में हो रहे चुनाव को लेकर, वो चुनाव जिस पर नजर जो है पूरी दुनिया की है और खासकर भारत भी इस पर निगाहें टिकाए हुए है। ट्रंप बाजी मारेंगे या फिर कमला हैरिस जो है उनको पछाड़कर अमेरिका की नई राष्ट्रपति और पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी, ये देखने वाली बात होगी। अब जो चर्चा आज हम करने वाले हैं, उस चर्चा में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर नतीजे जो आने वाले हैं या फिर किसके पक्ष में वो नतीजे आ सकते हैं, कौन बाजी जो है वो मार सकता है अमेरिकी चुनाव में, और जो रिजल्ट आएगा उसका भारत पर कितना असर और क्या असर पड़ने वाला है। निपुण जी, क्या लगता है आपको, क्या चल रहा है वहां? देखिए, अगर हम अमेरिका के चुनाव की बात करें, इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चुनाव हो चुका है। जब बाइडेन साहब का हम देख रहे थे कि बाइडेन साहब चुनाव लड़ेंगे, तब तो एक तरफा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वही पावर में आएंगे, वही चुनाव जीतेंगे। लेकिन जैसे कमला हैरिस जैसे आपका चुनाव में आती हैं, तो निश्चित रूप से क्या होता है, चुनाव में एकदम कांटे की टक्कर आपकी बन जाती है। उसके दो तीन रीजन है। एक तो कमला हैरिस का पहला, आपका अगर देखें तो अमेरिका में महिला आज तक प्रेसिडेंट नहीं हुई हैं, तो उसको लेकर भी एक महिलाओं में अलग तरह का उत्साह कि भाई पहले हिलेरी क्लिंटन नहीं बन पाई थी, तो इस बार अगर कमला हैरिस नहीं बन पाती हैं तो महिलाओं के लिए एक दिक्कत बात होगी। दूसरा क्या है कि जो डेमोक्रेट पार्टी का लेकर हम देखें तो दो तीन मुद्दों पर, एक तो हम देखते हैं ऑपरेशन वाले मैटर को लेकर और माइग्रेशन को लेकर, माइग्रेशन वाले पॉइंट को लेकर, इन दो तीन मुद्दों को लेकर चुनाव में रहा। कमला हैरिस ने बहुत ही स्ट्रांगली, जो हम देखें तो जो ओवेशन वाला राइट्स को लेकर बात है, उस पर काफ़ी अच्छी उन्होंने क्या किया, दलीलें दी हैं। लेकिन जब हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने माइग्रेशन वाले पॉइंट को लेकर बहुत ज़्यादा क्या दिया है, एकदम स्टेप लिया है, बहुत ज़्यादा क्या लिया है, एकदम एक्टिवली इसमें क्या क्या बातें की हैं। तो अब हम जब चुनाव को देखते हैं तो चुनाव में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर जो चुनाव का पूरा, अगर अमेरिका के चुनाव को बारीकी से देखेंगे, वहां का चुनाव भारत के चुनाव के जैसा नहीं होता चेतन जी। वहां पे सिर्फ चुनाव नहीं होता कि जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एक राज्य में चुनाव हो रहे हैं, मान लो लोकसभा के चुनाव की हम बात करें, यूपी से 80 सीटें होती हैं, बिहार से 40 सीटें होती हैं। तो होता क्या है कि 80 सीटों में मान लो बीजेपी को मिल गई मतलब 70 सीटें मिल गई, कांग्रेस को 4 मिल गई, सपा को 3 मिल गई, बसपा को 2 मिल गई, या जो भी फिर जैसे भी हुआ ऐसे मिल जाती है। लेकिन अमेरिका के चुनाव की इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अमेरिका के चुनाव में स्टेट जाता है तो पूरा ही पार्टी के पक्ष में जाता है, तो वो रिपब्लिक के पास जाएगा या डेमोक्रेट के पास जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वहां पर जो कुछ स्विंग स्टेट है, कुछ स्टेट तो ऐसे जैसे अपना नाम जैसे टेक्सास, टेक्सास के पूरे वोट जाते हैं वो हमेशा रिपब्लिकन पार्टी के साथ जाते हैं। जबकि हम देखें तो ऐसा कैलिफोर्निया, उसके वोट जाएंगे वो हमेशा आपका डेमोक्रेट के साथ जाते हैं। तो इस प्रकार से स्टेट आपको देखने को मिलते हैं। बट कुछ स्टेट वहां पर ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं स्विंग स्टेट। स्विंग स्टेट मतलब उसको कहेंगे झूलने वाले स्टेट, कभी इसके पाले में कभी उसके पाले में। और आप देखेंगे जितनी भी कवायद होती है इन्हीं स्विंग स्टेट को लेकर आपको देखने को मिलेगी। इसमें 3-4 स्टेट हैं, कई 7 स्टेट ऐसे हैं जो वहां पर स्विंग स्टेट माने जाते हैं। 3 स्टेट तो आपको देखने को मिलेंगे वो आपके नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेंगे, 2 आपके जो है वो आपका नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेंगे, एक आपका साउथ वेस्ट में देखने को मिलेगा, और ऐसे एक आपका साउथ ईस्ट में देखने को मिलेगा। तो टोटल 7 या 8 स्टेट ऐसे हैं जहाँ स्विंग स्टेट आपके होते हैं। उनमें जो माइनर सी लीड दिखाई जा रही है वो दिखाई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप को देखने को मिल रही है। क्यों मैं इसको कह रहा हूँ, हालांकि मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर को देखा, उन सबको देखा, यहाँ तक कि मैंने उनको भी देखा जो प्रो डेमोक्रेट न्यूज़पेपर हैं उनके आर्टिकल को देखा, तो वो भी कह रहे हैं कि टक्कर जो है कांटे की है। हम एक तरफा नहीं, जो प्रो डेमोक्रेट हैं, जो यानी किसी भी तरीके से डेमोक्रेट को लाना चाहते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि टक्कर जो है वो किसके कांटे की है। उसका रीजन क्या है? रीजन क्या है कि जो बॉर्डर स्टेट होते हैं इनको सबसे ज्यादा जूझना पड़ता है माइग्रेशन के इश्यूज को लेकर। और डोनाल्ड ट्रंप का हम जब देखें तो जो माइग्रेशन पे वो बात लेते हैं, स्टेप लेते हैं, वो काफी कड़े स्टेप उन्होंने लिए हैं, कड़ी बातें उन्होंने बोली हैं। अभी एक जॉर्जिया में, वहां पर एक जॉर्जिया है, एक स्टेट है, वहां पर वो स्पीच दे रहे थे। स्पीच देते हुए उन्होंने ये तक बोल दिया कि मैं 1798 का, यानी कि 1798 का जो माइग्रेशन एक्ट है
आप सोचिए 1798 का माइग्रेशन एक्ट, यानी कि आज से 200 साल पुराना। उस माइग्रेशन एक्ट को मैं क्या कर दूंगा, लागू कर दूंगा। और क्या है वो माइग्रेशन एक्ट, उसमें ये है कि वो उन देशों के लोगों को तो एक बार को एक्सेप्ट कर सकते हैं जो अमेरिका के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखते हैं, लेकिन जो देश अमेरिका के साथ फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखते हैं उनके लोग अगर अमेरिका में आएंगे तो अमेरिका उनको फांसी तक दे सकता है, उनको गोली तक मार सकता है। इस प्रकार के एक्ट को लेकर जब वो बात बोलते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो माइग्रेशन से परेशान लोग हैं, इलीगल माइग्रेशन से, उनको कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा रास आते हैं, ज्यादा उनको कहते हैं आंखों के तारे बन जाते हैं। तो एक तो मैं कहूंगा जो माइग्रेशन को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टैंड लिया है उसमें निर्विरोध उनका जो पड़ रहा है वो काफी भारी है, और जो स्विंग स्टेट हैं वहां पर उनको क्या मिल सकते हैं, बढ़त मिल सकती है। दूसरी बात आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप का जो टेन्योर रहा 2017 से लेकर 2020 तक का, उन्होंने एक नारा दिया था अमेरिका फर्स्ट, कि मैं अमेरिका को दुनिया का नंबर 1 देश बनाऊंगा। और एक तो बात ये फर्स्ट वाली बात हुई, दूसरा क्या था कि मैं अमेरिका के हितों को पहले ध्यान में रखूंगा। देखिए दो बातें हैं, अमेरिका फर्स्ट को अगर हम कहते हैं तो उसके दो मायने, एक तो मैं दुनिया में दोबारा से अमेरिका को नंबर 1 बना दूंगा जो अमेरिका हेजोनोमस हुआ करता था, और दूसरा कोई भी बात होगी, कुछ भी मैटर होगा तो मैं अमेरिका के हितों को सबसे आगे रखूंगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया भी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में जहां जहां अमेरिका फालतू का डोनेशन देता था अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप, वहां से उन्होंने अपने आप को बाहर करना शुरू कर दिया। चाहे हम यूनेस्को का मेंबर की बात करें, वहां से उन्होंने बाहर किया था। ऐसे हम देखें जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई, जिन ट्रीटी में उनको लगा कि अमेरिका को नुकसान होगा, उनसे उन्होंने आपको क्या क्या बाहर किया। तो ये बात हम जब देखें तो वहां के जो इकोनॉमिस्ट होते हैं या वहां के जो आपका व्यापारी लोग होते हैं, कॉर्पोरेट वाले लोग होते हैं, उनको ये बात पसंद आती है। और खासतौर से मैं अगर चर्चा करूं तो इंडियंस की, भाई आप देखिए तो करीब आपका 50 लाख इंडियंस वहां पे रहते हैं, उसमें करीब 22 लाख इंडियन ऐसे हैं जो वोट करते हैं। और उन 22 लाख 50 लाख जो इंडियंस की हम बात करें चेतन जी, तो वहां पर आप देखेंगे दो काम मेनली इंडियंस करते हैं, या तो वहां पे वो जॉब करते हैं इंडियंस, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, यानी कि अपर हाई क्लास जॉब होते हैं वो सब करते हैं, या फिर मिडिल इंटरप्राइजेस के वहां पर काम करते हैं। मिडिल जिनको हम लोग बोलते हैं मध्यम उद्योग, बहुत बड़े इंडस्ट्री तो नहीं लगा पा रहे, स्मॉल इंटरप्राइजेस उनके पास नहीं है, आज वो मध्यम स्तर के उद्योग लगाते हैं। उनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं टैक्स में आपको रिलीफ दूंगा ताकि आपका काम का माहौल बने। तो जो मध्यम वर्ग की तबका वहां पर है अमेरिका में, वो भी क्या है, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को काफी क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है। और तीसरा एक बड़ा रीजन क्या है कि जब से बाइडेन साहब आए हैं तो बाइडेन साहब जो है फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा क्या है, वो एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी नहीं बना पाए। जैसे हम देखें तालिबान से, अफगानिस्तान से तालिबान को निकाला गया, बाइडेन ने आते ही समय नहीं लगाया, रातों रात वहां से अमेरिकन फोर्सेस को हटा दिया। इसका परिणाम क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि तालिबान रिज्म वहां पर आ गया। डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करते रहे वार्तालाप के माध्यम से कुछ इस तरह की व्यवस्था बनेगी ताकि वहां पर अशरफ गनी और आपका तालिबान भी रहे, लेकिन बाइडेन साहब ने ऐसा नहीं किया, अफगानिस्तान को छोड़ दिया, जिससे अमेरिका ने जो 20 साल तक इस पर कंट्रोल रखा था उसको आपने एकदम से फ्री कर दिया। तो इसके बाद स्थिति क्या बनती है कि आज भी अमेरिका और तालिबान के संबंध अच्छे नहीं है। आप 20 साल के लिए गए क्यों थे, ये क्वेश्चन लोगों के मन में है। फिर आप देखिए रशिया यूक्रेन वॉर होना, इजराइल और आपका हमास का वॉर होना, इन वॉर में अमेरिका के द्वारा हैवी फंडिंग वहां पर करना, अत्यधिक पैसा देना, इससे अमेरिका की इकोनॉमी को बर्डन आना। लोग कह रहे कि वॉर हमारे थे नहीं, उधर से डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं ये वॉर होने ही ना देता, वॉर नहीं होती। हाँ, तो लोगों को ये बातें एक इंटरेस्टिंग बातें लगी। भाई डोनाल्ड ट्रंप के समय चीन और भारत में आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन बाइडेन के आते ही क्या होता है कि बाइडेन के आते ही भारत और चीन का आमना सामना शुरू हो जाता है, गलवान क्लैश होता है और लगातार संबंध खराब रहते हैं। दूसरा हम भारत के संदर्भ में देखते हैं, देखिए एक तो मुझे लगता है कि एक जो ट्रेड वॉर शुरू किया था डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टेन्योर में, वो दोबारा से वो क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इससे भारत को टैरिफ के मुद्दों को लेकर जूझना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम एक स्ट्रेटजिकली बात करें, यानी कि स्ट्रेटजिकली अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा बेटर है इन द कंपैरिजन ऑफ द बाइडेन साहब। मुझे अच्छे से याद है, मैं हमेशा तारीफ करता हूँ डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को लेकर कि जब 2019 में हमने 370 को रिपील किया जम्मू कश्मीर में, तो अमेरिका की ओर से कोई भी बयान अगेंस्ट ऑफ इंडिया नहीं आया।
ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पूरा वेस्ट ब्लॉक था वो एकदम साइलेंट रहा इस मुद्दे के ऊपर। और केवल वेस्ट ब्लॉक नहीं, जो वेस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, सऊदी वगैरह सब, ये कंट्री भी सब साइलेंट रहे और हमने पीसफुली 370 को क्या करें रिपील किया। तो मैं मानता हूँ ज्यादा नियर बाई हमारे हैं। अगर वो डोनाल्ड ट्रंप को चूज करना हुआ कि अमेरिका किसको चुनेगा, चीन को, भारत को, तो वो पहले भारत को चुनेंगे। बाइडेन साहब इसमें कहीं ना कहीं थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। मैं ये भी कहूंगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को चूज करना हुआ पाकिस्तान या भारत, तो भारत को चुनेंगे। लेकिन बाइडेन जो हैं वो पाकिस्तान और भारत दोनों में कंफ्यूजन और एक बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं जो भारत के हित में नहीं, इंटरेस्ट में नहीं है। यही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाया FATF की, और ये बाइडेन साहब हैं जिन्होंने ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला। और मैं एक दो तीन बात बोल के खत्म करता हूँ बात को। ये वही बाइडेन साहब हैं कि जब मोदी जी मिलने के लिए जाते हैं उससे पहले दिन, मोदी जी की विजिट करने से पहले दिन क्या करते हैं, बाइडेन जितने वहां पर खालिस्तानी एक्टिविटिस्ट हैं उनको अपने आप व्हाइट हाउस में डिनर पर इन्वाइट करते हैं। और ये वही बाइडेन प्रशासन है कि जब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब जाते हैं तो उससे पहले वो माइनॉरिटीज के ऊपर एक इंटरिम रिपोर्ट पेश करते हैं कि भारत में माइनॉरिटीज का कैसा हो रहा है। इस प्रकार की बात डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं बहुत सिंपल शब्दों में कहूँ तो जो चीप हरकतें कई बार हो जाती हैं अमेरिका की ओर से, वो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में देखने को नहीं आपको मिलेंगी। ये सब चीप हरकतें मानता हूं। अगर हम कम शब्दों में समझें, क्योंकि हमारे दर्शक अब सीधा सीधा यही समझना चाहते हैं भारत के, कि ट्रंप आते हैं अगर अमेरिकी चुनाव में जीतकर, और अगर कमला हैरिस चुनाव में जीतकर आती है, तो दोनों में से किसका भारत के साथ अच्छे रिश्ते रहेंगे? जो आपने जो बाइडेन की बात बताई वही सिद्धांत या फिर वही सोच कमला हैरिस की भी है, सही बात है? नहीं देखिए, वो तो एक पार्टी हो गई, उस पार्टी की वो आइडियोलॉजी को बढ़ाएंगी। और मैं जब कमला हैरिस की बात करूं तो कमला हैरिस बहुत ही मैं उनको काफी क्लेवर पॉलिटिशियन मानने लगा हूं। वो शुरुआत में क्या करती है, वो आपके चुनाव कैंपेनिंग स्टार्ट करती है, कभी भी वो अपनी इंडियन आइडेंटिटी को शो नहीं करना चाहती। वो शुरुआत में करते हैं, उनको पूरे मैं चुनाव कैंपेनिंग के दौरान देखता हूँ, मैं ब्लैक हूँ, ब्लैक्स के वोट में चाहिए, मैं ब्लैक बनूंगी। वो अफ्रीका आइडेंटिटी पर ज्यादा फोकस किया, ब्लैक आइडेंटिटी पर फोकस किया। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप 22 लाख वोटर्स को प्रभावित करते हुए दिखाई दिए, तो कमला हैरिस ने अपनी माँ की आइडेंटिटी को लाना शुरू किया, अपनी माँ को लेकर चुनाव कैंपेन में जाना शुरू किया, तो उससे उन्होंने प्रयास किया। लेकिन आप देखिए, बहुत सारी वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटीज हैं और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदू कम्युनिटी बने हुए हैं, उन सब ने कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिया, समर्थन दिया है। बिल्कुल। तो अब इससे जो फायदा है कहीं ना कहीं ट्रंप को होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर अमेरिकी चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में बाजी कौन मारता है। और जो हमने चर्चा की उसमें भी कहीं ना कहीं ट्रंप की ज्यादा चांसेस जरूर नजर आ रहे हैं। कमला हैरिस के अपने कुछ चीजें हैं, ट्रंप की अपनी कुछ चीजें हैं, क्योंकि ट्रंप का एक कार्यकाल पहले हो चुका है और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से भारत के साथ उस वक्त रिश्ते क्या थे। और इस बात को डॉक्टर जयशंकर ने भी एक कार्यक्रम में कहा कि जब ट्रंप का पहला कार्यकाल था तो हमारे रिश्ते जो हैं वो अच्छे ही हुए हैं। यानी कि अगर पिछले हम 5 राष्ट्रपति देखें अमेरिका के, तो हमारे रिश्ते जो हैं हमेशा अच्छे ही होते चले गए, ये जयशंकर ने कहा है। अब देखने वाली बात होगी अमेरिकी चुनाव में बाजी कौन मारता है, कमला हैरिस या फिर ट्रंप जो है कमला हैरिस को पछाड़कर एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव में बाजी मार लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी, आपको हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे दर्शकों को उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे दर्शक भी क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। क्या अमेरिकी चुनाव में ट्रंप बाजी मार जाएंगे या फिर कमला हैरिस जो है उनको हरा देंगी राष्ट्रपति चुनाव में और पहली महिला राष्ट्रपति वो बन जाएंगी? आप क्या सोचते हैं, क्या हो सकता है? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप जरूर बताएं और देखते रहें NMF न्यूज।